Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is characteristics of a good classification. Number 1 is comprehensiveness. Classification of the raw data should be so comprehensive that each and every item of the data gets into some group or class. No item should be left out. तो स्टूडेंट्स किसी भी तरह का कोई रॉ डाटा अगर हमारे पास है और उसे हम प्रॉपरली क्लासिफाइड कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं उस डाटा की, तो क्लासिफिकेशन होने के बाद जो हमारा डाटा है वो इतना कम्प्रीहेंसिवनेस हो जाता है कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी आइटम जो है वो उनको कोई ना कोई ग्रुप और कोई ना कोई क्लास मिल जाती है. ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा गेट्स इनटू सम ग्रुप्स और क्लास. हम इस तरह से उनको क्लासिफाइड करते हैं कि हर एक आइटम हमारी किसी ना किसी ग्रुप में, किसी ना किसी क्लास में एडजस्ट हो जाती है. कोई भी ऐसी आइटम नहीं होती कि जिसे हम किसी क्लास या किसी ग्रुप में एडजस्ट नहीं करते. तो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, comprehensiveness. And second is clarity. Classification of the raw data into classes should be absolutely clear and simple. That is, there should be no confusion about the placement of any item in a group. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी रॉ डाटा को क्लासिफाइड करते हैं इनटू क्लासेस, कोई भी हमारे पास रॉ डाटा अवेलेबल है और उनको हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं उस डाटा की, और वो जो डाटा है हमारा अलग अलग क्लासेस में हम उन्हें एडजस्ट कर देते हैं, और ये इतना एब्सोल्युटली क्लियर होता है एंड सिंपल होता है. कोई भी आइटम ऐसी नहीं होती कि जिसको हम कोई ग्रुप या कोई क्लास नहीं देते. तो दिस इज़ वेरी क्लियर एंड सिंपल एंड और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन ए ग्रुप. कोई भी आइटम ऐसी नहीं रहती कि जिसको कोई क्लास ना मिले या ग्रुप ना मिले. देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट, दैट इज़ देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन ए ग्रुप. तो यहाँ पे किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता कि हमने कौन सी आइटम को किस ग्रुप में जगह देनी है. थर्ड इज़ होमोजेनिटी. ऑल आइटम्स इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर. तो जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा करते हैं, किसी भी तरह का कोई डाटा है हमारे पास रॉ डाटा जिसको कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो सभी जो आइटम्स हैं, ईच एंड एवरी आइटम जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए या एक दूसरे से मिलती होनी चाहिए. क्योंकि क्लासिफिकेशन में अलग अलग हम कॉलम्स बनाते हैं, अलग अलग रोज होती हैं, तो एक पर्टिकुलर कॉलम में उस पर्टिकुलर कॉलम के रिलेटिंग ही हम आइटम्स को सेट करते हैं. All items in a group or class must be homogeneous or similar to each other. Next is fourth, suitability. The composition of the classes must suit the objective of inquiry. तो composition of the classes must suit the objective of inquiry. तो जो भी classes, तो क्लासिफिकेशन के दौरान जो भी हम नंबर ऑफ क्लासेस कंपोजिट करते हैं वो हमारी इंक्वायरी से डील करती होनी चाहिए कि जिस पर्पज़ के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. तो composition of the classes must suit the objective of inquiry. For example, in order to determine the income and expenditure of the students in a school, their classification on the basis of weight, marital status would make no sense. तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करना है, डिटरमिन करना है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट और मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे करें तो ये कोई मतलब नहीं बनता. क्योंकि हमें जानना है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, उनका वेट देख रहे हैं या उनका मैरिटल स्टेटस देख रहे हैं, जिससे कि कोई सेंस नहीं बनती. दैट डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो डाटा जो भी होगा हमारे पास उसे हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. क्योंकि हमारा पर्पस है जो स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिटरमिन करना. तो इसके लिए जो हमारा डाटा है वो क्लासीफाई भी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ वेट और मैरिटल स्टेटस. तो हमारा पर्पस, हमारी जो इंक्वायरी का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो हमें क्लियर पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी. अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन. तो स्टूडेंट्स,
A particular kind of investigation should be based on the same set of classification. तो स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वो बेस्ड होनी चाहिए सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स एक बार जो हमने रॉ डाटा क्लासिफाइड कर दिया, उसी के बेसिस पे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। और दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो उसके लिए जो हमने डाटा को क्लासिफाइड ऑलरेडी कर दिया है उसी पे हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है वो बार बार चेंज होता रहे। दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन। जो डाटा हमने ऑलरेडी क्लासिफाइड कर दिया है उसके बेसिस पे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एंड दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है कि अगली बार हम फिर से इन्वेस्टिगेशन करें, नेक्स्ट टाइम फिर से इन्वेस्टिगेशन करें, तो इसके बेसिस पे अगर बार बार हम ऐसे ही अपने डाटा का जो क्लासिफिकेशन है अगर हम उसे बार बार चेंज करते रहेंगे तो रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। सो दिस बेस शुड नॉट चेंज विद ईच इन्वेस्टिगेशन। Classification should be elastic. There should be a scope for changes in the classification matching with the changes in the purpose or objective of our study. तो स्टूडेंट्स इलास्टिक, तो स्टूडेंट्स जो भी क्लासिफिकेशन हम अपनी डाटा की कर रहे हैं वो इलास्टिक होनी चाहिए। मीन्स अगर किसी भी तरह की कोई हमें एडजस्टमेंट, कोई रिक्वायरमेंट कुछ एडअप करना हो तो वो हम कर सकें। देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन। तो अगर हमें क्लासिफिकेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज करना हो कि जो भी हमारा पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है हमारी स्टडी का, उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ी सी अपनी क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो वो हम कर सकें। तो इस तरह से हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो इलास्टिक होना चाहिए कि डिपेंड अपॉन द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी हम थोड़ी बहुत अपने जो रॉ डाटा में है जो हमने ऑलरेडी क्लासिफाइड किया है उसमें थोड़ी सी हम इलास्टिसिटी रखें ताकि कोई भी हमें थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें करने हो तो वो हम कर सकें। So students, in this video you have learnt about the characteristics of a good classification. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.